दवाएं हैं, जी। है ना। गैस्ट्रिक वगैरह की काफ़ी हद तक बहुत दवाएं हैं। जी। मेरा कुछ अपना मैन्युफैक्चर भी है। आपका? जी। क्या बात है सर। मेरे यहाँ कम से कम 25-30 दवाएं मेरा खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है जो हम पेशेंट को देते हैं। आप मतलब मेकिंग करते हैं, जी। बनाते हैं अपने अपने ढंग से उसको अपनी ढंग अपने से। पद्धति के हिसाब से उसको बनाते हैं। हाँ। वो दवाएं जो है हाँ। वो पेशेंट खाने के बाद मैंने बहुत सेटिस्फाई होता है। इसीलिए तो सर हम आपके पास आए हैं कि कहीं न कहीं हम दर्शक को और हमें सिवान जिला के लोगों को बताएँ कि सिवान की पहचान में ख़ास आपका वजूद है, ख़ास आपका नाम है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। बात करेंगे सिवान शहर में और हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया के तहत सिवान की पहचान। सिवान की पहचान में आए दिन हम लोग ऐसे शख्सियत से, ऐसे डॉक्टर से, ऐसे बिज़नेसमैन से और जो सिवान के लिए एक बड़ा काम करते आ रहे हैं, उन सभी से हम लोग रूबरू हो रहे हैं और उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप समाज के लिए, सिवान की जनता के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए किस तरह से बड़ा काम करते हैं। और हमें लगता है कि जिस तरह से सिवान की जनता आए दिन डॉक्टर पे एक भरोसा करती हैं और यूँ कहा जाए कि डॉक्टर हमारे समाज के लिए और एक जनरेशन के लिए बड़ा काम करते हैं और यूँ कहा जाता है कि डॉक्टर एक सेकंड गॉड होते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं। सिवान शहर में काफ़ी नाम प्रसिद्ध है। तौकीर अहमद जी जो कि चिकित्सा पदाधिकारी, सह नोडल पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं समाज के आवाम के लिए बड़ा काम करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे और इस शो में भी स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी ज़ुबानी आपका नाम हमारे दर्शक को बताइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर तौकीर अहद हुआ ना। मैं सिवान में 2000 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 22 साल हो गया जो समाज में सेवा कर रहा हूँ। सर यूँ कहा जाए कि हम लोग ब्रीफिंग कर ही चुके हैं कि सिवान की पहचान। तो मुझे लगता है कि सिवान की पहचान में आपका नाम है और हम लोग इस शो में जिस लोगों से मिलते हैं कहीं न कहीं वो सिवान के लिए एक बड़ा काम किए हैं। तो हमें लगता है कि आप सिवान के लिए बड़ा काम किए हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद और मैं इसके लिए आपको आभार व्यक्त करूँगा एक जिलावासी होने के नाते। हम ये जानना चाहते हैं कि आप समाज में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं और किस तरह का बीमारी देख रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें सुना है आपके बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन आप थोड़ा बताइए सर। मेरा सबसे जो पहला चीज़ होता है कि वो मरीज़ जब आके कहता है कि चारों तरफ से हम थके हुए हैं, तो उस मरीज़ में मुझे ख़ास इंटरेस्ट मिलता है और ऊपर वाले के करम से वो मरीज़ मेरे यहाँ अच्छे भी होते हैं। और काफ़ी इस तरह के पेशेंट हैं, जैसे अभी एक पेशेंट आई थी मेरे पास, 12 साल से मुसलसल उसका मेंस बंद नहीं हुआ था। वो लड़की है 25 साल की जी, जी। और पटना में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर शांति राय ने 3 साल मुसलसल इलाज किया जी। और ये कह के उसको मना कर दिया गया कि ये तुम्हारे फितरत में शामिल है, ये ठीक नहीं होना है। लेकिन ऊपर वाला का बहुत बड़ा करम है, अभी आपके आने से 15-20 मिनट पहले वो पेशेंट गई है। आज 28 दिन हो गया। पहला बार वो बड़ी खुश थी पेशेंट और कह रही थी कि आज पूरे ज़िंदगी में 25 साल की उम्र में पहला बार ऐसा हुआ कि मुझे 28 दिन पे मेंस आया। ना तो मैं सालों भर एकदम कंटिन्यू, एक दिन कभी थोड़ा-सा डाउन होता था, उसके बाद कंटिन्यू मेंस में ही रहती थी। तो यूँ कहा जाए कि जो आपका पद्धति है, जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम यूनानी फिजिशियन है। जी। यूनानी क्षेत्र में यूँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं सिवान में एमबीबीएस और आजकल बीओएमएस भी आ रहे हैं, बीईएमएस भी आ रहे हैं। कई तरह का एक पद्धति मतलब स्टार्ट हुआ है, सभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे भी चुके हैं। आपका जो पद्धति है एक बहुत बड़ा एक पद्धति के तौर पे जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई ऐसे युवा भी अपना योगदान दे रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ने का काम भी कर रहे हैं। तो इस पद्धति से कितने तरह का इलाज होता है और किस तरह का माध्यम होता है, थोड़ा बताइए? देखिए, यूनानी पद्धति या हर्बल पद्धति जो भी है, इसमें मुझे लगता है कि जहाँ-जहाँ भी और मॉडर्न साइंस फेल्योर है, जी। वहाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जैसे गायनी में हमारे यहाँ बहुत अच्छा दवाएँ हैं, जी। लीवर में बहुत अच्छी दवाएँ हैं, जी। है ना? गैस्ट्रिक वगैरह की काफ़ी हद तक बहुत दवाएँ हैं। जी। मेरा कुछ अपना मैन्युफैक्चर भी है। आपका? जी। क्या बात है सर। मेरे यहाँ कम से कम 25-30 दवाएँ मेरा खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ है जो हम पेशेंट को देते हैं। आप मतलब मेकिंग करते हैं, जी। बनाते हैं अपने अपने ढंग से उसको अपनी ढंग अपने से। पद्धति के हिसाब से उसको बनाते हैं। हाँ। वो दवाएँ जो हैं, हाँ। वो पेशेंट खाने के बाद मने बहुत सैटिस्फाई होता है। इसीलिए तो सर हम आपके पास आए हैं कि कहीं न कहीं हम दर्शक को और हमें सिवान जिला के लोगों को बताएँ कि सिवान की पहचान में ख़ास आपका वजूद है, ख़ास आपका नाम है।
तो ये एक मतलब मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना कि आप सिवान की पहचान में अपना एक नाम किए हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा सर अपने बारे में कि दर्शक आपसे किस तरह से रूबरू हो सकें? कैसे आप वैसे ऐसे तो आपके पास काफ़ी हम जैसे आए हैं अभी देखे हैं कि बहुत सारे लोग आपसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं। कई हर तरह का आप लोगों को देखते हैं, यहाँ तक कि बच्चे से लेकर, बूढ़े से लेकर, जवान से लेकर और महिला, पुरुष या युवा हर तरह के लोगों को देखते हैं। तो यूँ कहा जाए कि एक बड़ा मतलब ये काम करते हैं कि हर एक उम्र के लोगों को देखना आपका काम होता है। देखिए, मेरे फादर भी सिवान में 48 साल तक सेवा दिए हैं जी। और डॉक्टर ए अहद साहब के नाम से विष्णु पक्का चौक पे बैठा करते थे, अच्छा, यहाँ भी अच्छा। बैठा करते थे, जी, है ना। तो उनका एक थीम था जी, कि गरीबों का इलाज बहुत किया करते थे और फ्री में भी किया करते थे, जी, और उस परंपरा को आज भी हम बरकरार रखे हैं। मैं तमाम अपने शहर वासियों से कह रहा हूँ कि कोई ऐसा गरीब आदमी है जो पैसे की अभाव में जिसका इलाज नहीं हो रहा है, वो मेरे क्लिनिक पे आए। अगर रिक्शा का किराया भी नहीं है, रास्ते का किराया भी नहीं है, वाह! वाला कहना नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन मेरे यहाँ से रास्ते का किराया भी दिया जाता है और ये कह के भेजा जाता है कि फिर दवा खत्म हो जाए तो ले लीजिएगा, पैसा किराया का नहीं होगा। मेरे सामने दुकानदार हैं, उनको हम कह दिए कि अगर कोई पेशेंट आए इस तरह तो आप किराया दे दें, मैं न रहूँगा, आके दे दूँगा आपको। तो ये एक सेवा है ना। और मुझे लगता है कि यही सेवा बड़ा है और सबसे बड़ा धर्म यही है, इसलिए कि अमीर लोगों के लिए हर जगह खुला है जगह और गरीबों के लिए बहुत कम जगह है। लेकिन हमारी सिवान की धरती ऐसे है कि सिवान की धरती की खासियत है कि एक एक लाल पैदा किया है और उसी का कुछ असर हम लोगों में भी है कि एक समाज का सेवा है, कि इंसानी खिदमत है। और मैं अपने तमाम जो चिकित्सक बंधु हैं उनसे भी मैं ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस तरह के पेशेंट को जो है आप अपने यहाँ ज़रूर देखिए। फ्री सेवा दें। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों देखा कि बात किए पहुँचे हुए हैं सिवान जिला, सिवान सिटी में सिवान की पहचान की शो में हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर तौकीर अहद जी, जो कि चिकित्सा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार। आपको बता दें कि इनका एड्रेस है पानी टंकी के सामने बमुनिया रोड, सिवान बिहार, BUMS यूनानी फिजिशियन MIMS न्यू दिल्ली। तो सर एक लास्टली संदेश क्या देना चाहेंगे सिवान की जनता को? जो मौसम चल रहा है अभी, मौसम में कई तरह का देखने को मिल रहा है। कोरोना जस्ट अभी मतलब 6-7 महीना हुआ ख़त्म हुआ, लेकिन कई जगह पटना में या दिल्ली में देखा जा रहा है कि कोरोना का जो सिस्टम थोड़ा सा अभी दिखने को मिल रहा है। उस पे क्या हमने सुना है कि जो आपका पद्धति है, इस पद्धति में भी कई तरह का मतलब इलाज था ये कोरोना के लिए, उस पे कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमारी पोस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर हथुआ में है और मुसलसल 1.5 साल हम लोग कोरोना का वहाँ ट्रीटमेंट किए। जी। तो ये महसूस किया गया है कि जो यूनानी पद्धति या आयुर्वेद पद्धति में या होम्योपैथ में जितना इसका बेहतर इलाज है, शायद दूसरे पैथ में कम है। इसलिए मैं तमाम अपने देशवासियों से कहूँगा कि बहुत सारा काढ़ा है, बहुत सारा प्रिकॉशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है। आज कोरोना ख़त्म हो गया, उसके बाद भी एहतियात रखें, जब ज़रूरत हो तभी घर से जाएं और दवा से बेहतर है कि अपने स्वास्थ्य का जी। ख्याल रखें कि बीमार ना पड़ें। और आखिर में यही एक शेर के कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि दुश्वार कुन है राह गुज़र जानता हूँ मैं, आगाज़ से अंजाम में सफ़र जानता हूँ मैं, मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर न छोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। क्या बात है, लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने का। धन्यवाद। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र, शांति डेंटल क्लिनिक, BDS MDS पुत्र अर्जुन यादव, उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवेंद्र कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि इस बार वो उप सभापति प्रत्याशी के रूप में खड़ा होंगे और सिवान का विकास करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सिवान को आगे ले जाएंगे और सिवान की जनता को खुश करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।